नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में बात होगी सफ़ेद दाग की। क्या सफ़ेद दाग एक चर्म रोग है या किसी देवी या जैसे आप लोग ज़्यादा रास्ते में जा रहे हैं कि थान डाक गए हैं या कहीं मस्जिद में जा रहे हैं या कहीं भी, मतलब एक भक्ति से लेके और मेडिकल से लेके, क्या ये सही है या गलत है, आज हम जानेंगे महाराज जी से। सफ़ेद दाग का इलाज भी करवाना चाहिए और भक्ति में भी जाना चाहिए, इस बारे में आज महाराज जी आप सबको सही और सटीक चीज़ें बताएंगे। गुरु जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी आपके माध्यम से, आपके चैनल से जुड़े हुए समस्त दर्शकों को बालाजी शनिदेव भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद जी। गुरु जी, सफ़ेद दाग होता है, क्या ये किसी देवी का प्रकोप होता है या कोई अन्य बीमारी होती है या मेडिकल के जरिए होता है, शरीर में कोई बीमारी होती है? जी शुभम जी, ये संसार के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है। बहुत ज़्यादा लोग इससे भ्रमित हैं। जी गुरु जी, भ्रमित हैं और इसकी सही जानकारी वेदों, पुराणों, शास्त्रों में जो मुझे प्राप्त हुई है कि फूलमती देवी हैं, जैसे निकास का जो बड़ी देवी थी जिसको चेचक कहा जाता था, उनका उन्मूलन हो चुका है, लेकिन अब भी बड़ी निकास होती हैं। तो जैसे शीतला 7 बहनें हैं, तो उन 7 बहनों में फूलमती भी आती हैं, एक देवी का रूप है ये। शीतला, धमसा, लेदरा, जो लेदरा माता है उनके द्वारा शरीर पर खुजली, दाद, ये सब माता नाराज होती हैं तो शरीर में उत्पन्न होता है। और आजकल लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारी दवा कराने के बाद भी जो है, जो दाद टाइप का चकोतरा पूरे शरीर में चकोता पड़ रहा है, इससे बहुत परेशान है, पूरे शरीर में बढ़ता जाता है और दवा से इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक उस वैसे ही फूलमती भी हैं, शरीर में ये सफ़ेद कलर होना शुरू होता है, दाग बनना शुरू होता है, जो फूलमती देवी के क्रोध से, उनके प्रकोप से। और इसका इलाज भी संभव है, जैसे साल 6 महीने में, 1 वर्ष 6 महीने में दाद वगैरह ठीक हो जाती। स्किन संबंधी जितने भी रोग हैं वो 6 महीने से 1 साल से 2 साल के अंदर इसका थोड़ा कोर्स होता है, लंबा कोर्स होता है 6 महीने 1 साल का। तो दवा से भी लाभ हो जाता है और देवी की उपासना करने से भी हमको लाभ प्राप्त हो जाता है। दवाएं वहीं नहीं काम करती, जब हम देवी को छोड़ करके सीधे दवा में लग जाते हैं, जैसे निकास होने पर हम दवा शुरू कर दें तो देवी बहुत नाराज़ होती हैं, उनका प्रकोप और बढ़ जाता है। इसको लोग जानते हैं, आजमाए भी हैं और परेशान भी हैं लोग। अभी हमारे पास एक ऐसा मैटर आया हुआ था कि एक मुसलमान के बच्चे को जो है माता का निकास हुआ, लेकिन वो माने नहीं, डॉक्टर के पास ले गए। बच्चा लखनऊ है तो उनकी पूजा किया गया, नौचंडी का पाठ किया गया, माता को मनाया गया तो बच्चा ठीक है। नहीं तो आप समझ लीजिए कि प्रतापगढ़ से लखनऊ तक जाना पड़ा। मतलब गुरु जी, मुसलमान का लड़का था, देवी के आराधना से ठीक हुआ, तो मेरे द्वारा ठीक हुआ। आपके द्वारा? हमारे द्वारा, इस मंदिर में आने से और देवी का नौचंडी पाठ किया, उसी से बच्चे को आराम है। जिस बच्चे को जवाब हो गया था, डॉक्टरों ने कहा कि अब इसकी कोई संभावना नहीं है, तो किसी के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं तो उनका पूरा माता का यहाँ पर पूजा मनाया गया, बच्चा ठीक है। तो वैसे फूलमती माता भी हैं, इनको मनाने से, इनकी पूजा करने से निश्चित रूप से आराम मिलता है, ठीक हो जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा में कथा आती है, भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब को सफ़ेद कुष्ठ रोग हो गया और वो किसी डॉक्टर वैद्य से नहीं आराम होने पर भगवान सूर्य की यज्ञ करवाई गई, ब्राह्मणों के द्वारा भगवान सूर्य की यज्ञ। किसी भी रोग में, कोई भी असाध्य रोग हो, हमको लाभ ना मिल रहा हो तो हमें सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो सूर्य भगवान से शीघ्र ही शारीरिक रोग दूर होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने सूर्य यज्ञ करवाया, भगवान सूर्य की पूजा करवाई और उससे शाम्ब का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और वो कुष्ठ था जो शरीर से हांड मांस अलग हो जाते हैं, कट कट के छूने वाली कोढ़ थी, और उसको कोढ़ कहते हैं जिसको, वो था, वो ठीक हो गया। और ये जो सफ़ेद दाग है, ये फूलमती माता की सेवा पूजा करने से बहुत सारे लोगों को यहाँ से आराम मिला हुआ है। और आज भी हमारे पास ऐसे कई मरीज हैं जो आ रहे हैं और उनको काफ़ी राहत मिल रही है। लेकिन हाँ, इसके लिए कम से कम 6 महीना 1 साल तक हमारे पास आना होता है। दूसरी चीज़, इसकी उत्पत्ति
ये कैसे हुई? हाँ, सबसे बड़ी जानकारी गुरुजी। जी, कैसे हमारे शरीर में होता है। सबसे पहले तो मछली, जो लोग मछली का सेवन करते हैं, मछली आहार रूप में ग्रहण करते हैं और मछली खाने के बाद दूध का सेवन करते हैं, तो इससे बहुत बड़ी एलर्जी है माता को। अगर मांस खाने के बाद आपने दूध का सेवन किया, दूध पी लिया, दूध की चाय पी लिया, दही खा लिया, मट्ठा खा लिया, छाछ खा लिया, तो बहुत तकदीर वाले अगर आप हैं तभी बचेंगे, वरना आपके शरीर में ये सफ़ेद रंग आना ही आना है। फूलमती माता को आना ही आना है। इसलिए मांस आदि खाने के पश्चात दूध की चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे का ये सब खाने के बाद चाय नहीं पीना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप मांसाहार ले रहे हैं तो दूध वाली, दही वाली, छाछ वाली, घी वाली चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए। ये हमारे प्रभु का आहार है और माता इससे बहुत ही नाराज़ होती हैं और शीघ्र ही शरीर में इस प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और अगर सफ़ेद दाग हो गया है तब फिर आपको दूध की चाय, दूध, दही, खट्टी चीज़ें, खटाई, आम, नींबू, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देना चाहिए। आपको मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यसन में से आपको दूर हट जाना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तम्बाकू, ये सब आपको नहीं खाना चाहिए। इससे बचा जा सकता है, इससे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस परहेज के साथ साबुन में भी बहुत वो है, बहुत महंगा साबुन इसमें नहीं लगाना चाहिए। जैसे जो नारियल का बना हुआ साबुन है, नीम का बना हुआ साबुन है और जो सस्ते साबुन हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। कास्टिक बहुत कम हो, जिसमें कास्टिक बहुत कम हो उसी साबुन का सेवन करें। और जितना ऊंचा महंगा साबुन लेंगे उतना ज़्यादा इनको दिक्कत होती है। और प्रतिदिन आपको साबुन लगाना भी नहीं है। 2-3 दिन में अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ शरीर से गंध आ रही है और कहीं ना कहीं शरीर में खुजली हो रही, तो आप नहा सकते हैं। प्रतिदिन ना नहाएं, या कभी कभी लोग 2 बार स्नान करते हैं तो साबुन का प्रयोग ना करें। ना स्नान चाहे जितनी बार करें, लेकिन साबुन का प्रयोग ना करें। इससे भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। और माता की सेवा पूजा के साथ इस रोग से हम आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसका मेन कारण यही है। या दूसरा कारण जो हमारे शरीर में इसकी उत्पत्ति है हमारे परिवार में। जैसे 2 कुल देखा जाता है, हमारा अपना माता पिता, आजा, आदि, परपाजा, परपाजी, वृद्ध परपाजा, वृद्ध परपाजी, नाना, नानी, परनाना, परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी। मतलब हमारे माता के कुल, जो मम्मी का, हमारे माता का जो नैहर है, वहाँ अगर किसी को हुआ है तब भी हमको उनसे हो सकता है। मतलब ये दर पीढ़ी चलता रहता है। और हमारे कुल में अगर किसी को हुआ है तो एक आध पीढ़ी में नहीं हुआ तो दूसरी पीढ़ी में, दूसरी में नहीं हुआ तो तीसरी में आ ही जाता है। कब तक? जब तक माता को बैठा नहीं दिया जाता, जब तक फूलमती को अपने घर से विदा नहीं कर दिया जाता। तो इनकी विदाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक को हुआ है तो दूसरे को भी हो सकता है, तीसरे को भी हो सकता है। छुआछूत की बीमारी है। छुआछूत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये वंशानुक्रम कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वाला इसमें सिस्टम है कि एक पीढ़ी में हुआ तो दूसरी पीढ़ी में हो सकता है। बाकी छूने से, हाथ मिलाने से, साथ लेटने से, सोने से हमको आपको ये रोग नहीं हो सकता। मतलब छुआछूत से कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप उनके साथ रहिए, खाइए, पीजिए, उनसे हाथ मिलाइए, कुछ भी आपको होने वाला नहीं। चाहे जितना हम उसमें हाथ का घर्षण करने, रगड़ करें, तब भी उससे हमको होने वाला नहीं है। जब हमारी गलतियां होती हैं तभी हम इसके वशीभूत होते हैं, इसका दंड मुझे प्राप्त होता है। विशेष करके हमको आपको मांसाहार से परहेज करना चाहिए। बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं कि छूने से हमें हो जाएगा, इसीलिए दूर दूर रहते हैं। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल साथ में लेटें, साथ में भोजन भी करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप कोई भी अपवित्र चीज़ें न ग्रहण करें। हाँ, किसी मांस, मदिरा का सेवन न करें, इससे दूरी बना लें। खट्टी चीज़ों से दूरी बना लें, इसका परहेज उनको करना चाहिए। जी, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सेवन ठीक हुआ है लोगों का, बहुत सारे लोगों का ठीक हुआ है। और आज भी जो है कई मरीज आ रहे हैं, उनको आराम भी है। माता को विदा करना, उनकी पूजा देना, फिर हमें दवा भी लाभ करती है, दुआ भी करना चाहिए। दोनों चीज़ हाँ, एक पे नहीं रहना चाहिए। हमारे इस संसार में 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में प्रेत को भी स्थान दिया गया है। प्रेत हमारे पित्र हैं।
कभी कभी पितृ की नाराज़गी से भी हमारे यहाँ सफ़ेद रोगों की उत्पत्ति होती है। मुझे पितृ इतना खतरनाक है जी, अगर ये प्रसन्न नहीं है, नाराज़ है और हम इनको नाराज़ करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनकी अवहेलना करते जा रहे हैं, इनका अपमान करते जा रहे हैं, तो ये फिर सफ़ेद रोग की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे कभी कभी हमको ये चीज़ें रास्ते में मिल जाती हैं, तमाम प्रकार की जो देवी की आप देखेंगे, संसार है, हो रहा है कि नहीं है, मैं इस पे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन संसार में देखेंगे बहुत सारे चौराहों पर निकारा किया जाता है, निकासी किया जाता है, रोड पे ही कर देते हैं। तो जो हमारे यहाँ 10 दिक्पाल हैं, उनकी बलि में बताया गया है, वैदिक विधान है ये सारी चीज़ें। तो जैसे कोई फूलमती वगैरह देवी माता की ये सब सारी निकासी पूजा का सामना हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी मुझे ये रोग प्राप्त हो जाता है। जी, मतलब इतना खतरनाक? हाँ, इतना खतरनाक है कि वो सामने अगर हम पड़ गए और हमारे अंदर गंदी आदतें हैं, मांस का, मदिरा का, तमाम व्यसन हैं, तो ये चीज़ें हमें ऐसे भी चलते फिरते मिल जाती हैं। मतलब चलते फिरते रास्ते में देखें तुरंत उससे हट जाइए, किनारा कर जाइए, उससे टकराइए नहीं। बहुत सारे लोग हैं उसमें पैसा, मीठा, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जा कर के हाथ डाल देते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा। हो सकता है उनको ना हो, लेकिन उनके बच्चों को हो सकता है, परिवार में, और जी होगा ज़रूर। हाँ, जो होगा ज़रूर, तो उनके बच्चों को हो सकता है, उनके परिवार में हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाने की ज़रूरत है। संसार में सारी चीज़ें हैं, हाँ, कुछ भी कहीं नहीं, यही सारी चीज़ें हैं। गुरुजी एक प्रश्न और है कि जो जैसे पहलवान साहब का थान जो होता है गुरुजी, जी, लोग कहते हैं किसी ओझा के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तो थान को लगा के भूत प्रेत किया जाता है, क्या सही है गलत है? जी, जैसे हमारे यहाँ पंच पल्लव 5 पेड़ बताए गए हैं। जी। आम, पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़। जी, ये 5 जो हैं कल्पतरु स्वर्ग से आए हुए वृक्ष हैं, और पूजा जब तक यज्ञ में इनका पल्लव रखने का विधान है। तो जैसे इन वृक्षों के नीचे हम बैठें या जाएं, तो शुद्धता का विशेष ध्यान दें। किसी पीपल के नीचे बैठ कर के हम बाथरूम लैट्रिन न करें। बरगद के वृक्ष के नीचे वहाँ कोई थान बना हो न बना हो, जैसे हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा का विधान है, तुलसी माता की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ गन्ने का पूजन होता है, नीम के पेड़ का पूजन होता है, बरगद पीपल का पूजन होता है। तो इन वृक्षों के नीचे जाएँ तो हम ऐसी चीज़ें न करें कि जिससे उनको, इसमें शक्तियाँ हैं कि उनको क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए। सच है गुरु, ये बिल्कुल सच है। ये 5 चीज़ें हम यज्ञ में रखते हैं, कलश में रख करके तभी देवताओं का आवाहन करते हैं, और पंच पल्लव जब किसी कलश में रहता है तभी देवताओं का आवाहन होता है। अगर पंच पल्लव नहीं रखा गया है तो कलश नहीं माना जाएगा, और कलश में देवताओं का आवाहन भी नहीं होगा। तो इसमें हमारे देवताओं की दिव्य शक्तियाँ हैं। तो पीपल के नीचे हमें बाथरूम लैट्रिन और थूकना नहीं चाहिए, बरगद के नीचे में लैट्रिन बाथरूम थूकना नहीं चाहिए, नीम के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे हमें लैट्रिन बाथरूम और थूकना नहीं चाहिए, गूलर के वृक्ष के नीचे, पाकड़ के वृक्ष के नीचे, इसमें हमारी दैवी शक्तियों का वास होता है, और ये हमारे जीवन के लिए रक्षक भी हैं। सबसे अधिक ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें प्राप्त होता है, विज्ञान भी इसको सिद्ध किया। तो इसमें हमारी दैवी शक्तियां हैं। अगर इस स्थान पर इस प्रकार से हम कोई गलती कर रहे हैं, तो उस गलती का कहीं ना कहीं मुझे जो है परिणाम मिलता है, उसका दंड हमें मिलता है। इन वृक्षों के आसपास, इसके नीचे बैठ कर के हम शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, और कभी कभी हम ऐण में, टेस्ट में आकर के वृक्ष पे थूक भी देते हैं, लैट्रिन भी कर देते हैं, बाथरूम भी करते हैं, कुछ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं 10-5 साल बाद हमें जाकर के दंड स्वरूप प्राप्त होता है, मिलेगा जरूर। इसमें हमारी दैवी शक्तियाँ हैं। अब उसी को जब हमारे पहले के ज़माने में जब लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, इतनी सारी जानकारियाँ नहीं थी, तो उनको थान के रूप में दे दिया जाता था कि ये वृक्ष है, थान है, इस पर पहलवान साहब हैं, इस पर जो है भैरव बाबा हैं, इस पर डीह महाराज हैं, इस पर द्युहारिन हैं, लेकिन हैं दैवी शक्तियाँ हैं, और जिसका जो नाम दे देते हैं वही उसमें हमारी शक्ति के रूप में दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। जैसे भगवान ने विश्व कल्याण के लिए 24 अवतार
उनका लेना है। 24 अवतार में उन्होंने मत्स्य अवतार भी, कच्छप अवतार भी, वराह अवतार भी। तो भगवान जो है बार बार जो है जन्म अवतार यहाँ पर अवतार लिए हैं विश्व कल्याण के लिए, मानव रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो हम ईश्वर को जिस नाम से भी जानते हैं उसमें हमें उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है। तो ये ईश्वर क्या ही रूप है, थान का, भैरव का, काली का, डी का है, मतलब सबका रूप है, सबका रूप है, पूजा किया जा रहा है वहाँ पे है वो है। तो हमारा ईश्वर ही है और जिस रूप में हम उसको देखते हैं उसी रूप में हमको दर्शन भी प्राप्त होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इन वृक्षों से भी कभी कभी हमारे यहाँ वो जब क्रोधित होते हैं तो हमारे इस शरीर के स्वरूप को बदल देते हैं, वही सफ़ेद दाग हो जाता है, रोग हो जाता है। तो इन वृक्षों को नाराज़ करने से भी स्किन रोग होते हैं हमारे शरीर में। लेद्रा माता नाराज़ हो जाती हैं, रक्ता माता नाराज़ हो जाती हैं, भैरवी नाराज़ हो जाती हैं। ये जो माता की, शीतला माता की 7 बहनें हैं, ये नाराज़ होती हैं और शरीर में नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। गुरु जी एक प्रश्न और है, जो जैसे किसी ब्राह्मण की जब मृत्यु हो जाती है, कोई मार दिया जाता है जी, या किसी अन्य पर मार दिया जाता है, उनसे उपाय बचने के लिए क्या प्रक्रिया है? जैसे जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जी जी जी, जिसको कर दिया, जी जी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म हत्या लग गई। जी जी, ब्रह्म हत्या लग रही, ब्रह्म राक्षस का प्रकोप हो गया है। तो जैसे कि इसमें ब्राह्मण से मतलब नहीं है शुभम जी, ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मणा, जो वेदों, पुराणों, शास्त्रों और भगवान के विषय में जानता हो, जो निरंतर भगवान की सेवा पूजा में लगा हुआ हो, वो व्यक्ति रैदास ही क्यों ना हो, वाल्मीकि ही क्यों ना हो, जात से मतलब नहीं है, वो ज्ञान को प्राप्त करके पंडित ब्राह्मण की उपाधि को प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार की जो हत्याएं हैं और इस प्रकार के मनुष्य का जो अपमान है, वो कहीं न कहीं भगवान के प्रकोप के भागीदार बनते हैं, उनसे परमात्मा नाराज होता है। इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान करना जो निरंतर भगवत चिंतन में लगा हुआ है, वो हमें कहीं न कहीं जो है कष्ट रूप में प्राप्त होता रहता है। यानी वो व्यक्ति जो इस समय भगवत भजन में, भक्ति में लगा हुआ है, वो आपसे लड़ नहीं सकता है, वो आपसे युद्ध नहीं कर सकता है, आपके द्वारा अपमान को वो पी रहा है। तो इस जन्म में नहीं, वो मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा आपसे लड़ने के लिए आती है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए कि हमने कहीं न कहीं उसका अपमान किया, उसको मारा, पीटा, उसकी हत्या कर दी, तो उस समय आपसे लड़ने लायक नहीं था। लेकिन वो मृत्यु के बाद आत्माएं आती हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, प्रेत मंजरी में लिखा हुआ है कि किसी के सताने पर किसी की जब मृत्यु होती है तो वो व्यक्ति ब्रह्म और राक्षस के रूप में हमको, आपको कष्ट देने के लिए यहाँ पर आता है। ये बिल्कुल सत्य है। गुरु जी, उससे उपाय जी, जैसे उसके लिए हमें गायत्री का पाठ करना चाहिए, भगवान महामृत्युंजय का जप होना चाहिए, या देवी के सतचंडी का पाठ होना चाहिए, जो नवरात्रि में ब्राह्मणों के द्वारा देवी का पाठ किया जाता है, उसका पाठ होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सात्विक होना चाहिए, मांस, मदिरा, तमाम प्रकार के विषय वासनाओं से दूरी बना लेना चाहिए, तो उससे हमारी रक्षा होती है। और कभी कभी हम नहीं हो पाती है तो हमें किसी ज्ञानी ब्राह्मण, पंडित, संत का जो है सानिध्य करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, विषय पर चर्चा करना चाहिए, तो उनको शांत किया जा सकता है, शांत होते हैं। हत्या हो जाए गुरु, जाने न जाने कोई ऐसी पूजा बता दीजिए, इससे बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि हत्या कर दिए हैं लेकिन आप पछता रहे हैं, तो उनका निवारण कुछ हो जाए। जी, सबसे बड़ा इसका उपाय, अगर ब्रह्म जैसे देवता नाराज हैं और इनके द्वारा हमको प्रताड़ना प्राप्त हो रही है, हमको स्वप्न में या ऐसे ही उनकी छाया मुझे दिख रही है, तो हमें सबसे सटीक इसका उपाय जो है वो सतचंडी का पाठ है। सतचंडी 108 पाठ दुर्गा जी का अपने घर पर आहुति के साथ, हवन के साथ कराएं, निश्चित रूप से सारे ब्रह्म दोष समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को हमने ठीक किया है माता के बल पर, माता जी के द्वारा, सतचंडी पाठ के द्वारा बहुत लोगों को इस प्रकार की शक्तियों से मुक्ति, छुटकारा मिला हुआ है।
मतलब अगर इंसान के अंदर भक्ति है और आप इस मंदिर पे आइए तो आपको यहाँ की शक्ति का अनुभव जरूर मिलेगा। जरूर, निश्चित रूप से मिलेगा। और ऐसे किसी व्यक्ति से हमको टकराने की जरूरत नहीं जो भगवान की भक्ति कर रहा हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। हमें भगवान के भक्त से नहीं टकराना चाहिए, उसका अपमान करने से बचना चाहिए। जी, भक्ति अगर रहेगी तो अगर यहाँ पे आने पे शक्ति जरूर मिलेगी। निश्चित रूप से उनको शक्ति प्राप्त होगी, कल्याण भी हो रहा है। और ये सुप्रीम अदालत है, भगवान शनि की कृपा हो रही है, माता की कृपा हो रही है। जी, न्याय के देवता है, न्याय के देवता है ही हैं। और इनकी साढ़े साती ढैया में भी हमको शुद्ध सात्विक होना चाहिए। कहते हैं शनि नाराज होते हैं, शनि आते हैं हमको आपको परेशान करते हैं। शनि देवता हैं, वो राजा बनाने के लिए आते हैं, लेकिन जब हमारे कर्म उस समय अच्छे नहीं होते हैं तब शनि बाबा हमसे नाराज होते हैं। इसलिए शनि की साढ़े साती या ढैया अपने जीवन में आने पर हमको शुद्ध सात्विक होना चाहिए, व्यसनों से बचने का प्रयास करना चाहिए। जी गुरु जी, ऐसी और कुछ बातें जिससे लोग यहाँ पे जब आते हैं, बहुत समय हमने देखा है शनिवार और मंगलवार यहाँ बहुत भीड़ लगती है जी, बहुत सारे मरीज आते हैं जी, क्या वो सब सही होके जाते हैं? जी, अभी आज तक ऐसा कोई मरीज यहाँ पर नहीं गया होगा जिसको आराम न मिला हो। और संसार में भूत प्रेत हैं शुभम जी, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, खेलते हैं, चिल्लाते हैं, यहीं सर पटकने लगते हैं, लगता है कि सर फट जाएगा, लेकिन बस वो शक्तियाँ जैसे यहाँ से आती हैं सब चली जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो भूत प्रेत से, वास्तु दोष से, पितृ दोष से, इस प्रकार के दोषों से जो परेशान हैं और घर में कलह, क्लेश, कष्ट, रोग से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, रोजी पूंजी में बहुत सारा धन कमाने के बाद भी धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, घर में अन्न धन की बरकत नहीं हो रही है, तो उन ऐसे सारे व्यक्तियों को यहाँ पर आराम मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, बहुत सारे लोगों को जो जिनके बिजनेस व्यापार टूट रहे थे आज वो पुनः, ऐसे कई लोग यहाँ पर आए होंगे कि जिनकी एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 5 ट्रकें थी और बिकने के कगार पर आ गई, किस्तें टूट गई थी, शनि बाबा की कृपा से आज उनके पास 10-10 ट्रकें हैं, तो बहुत लाभ हो रहा है। गुरु जी, कुल मिला के विश्वास करके लेकिन आना पड़ेगा। विश्वास, बिना विश्वास के कुछ भी संसार में मिलने वाला नहीं है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास से जो भी आ रहा है उसका काम यहाँ पर हो रहा है। सारी सेवाएं निःशुल्क हैं, कोई किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर शुल्क नहीं है। अपना दर्शन करें। हाँ, पूजा पाठ जब तप यज्ञ जब होगा तो उसकी सामग्री आदि की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, बाकी और कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क चार्ज नहीं है। यहाँ पर मतलब सब कोई निःशुल्क है, सब सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। शनिवार मंगलवार को अपनी तरफ से हवन दी जाती है, ब्राह्मण बैठता है, निःशुल्क हवन होती है यहाँ पर लोगों के सुख शांति के लिए, लोगों के कष्ट दुख भूत प्रेत की मुक्ति के लिए यहाँ पर निःशुल्क शनिवार मंगलवार को हवन होती है। सारा दिन हवन चलती है, रात 10 बजे तक हवन चलती रहती है। आप घर से आएँ, यहाँ पर आहुति करें, भगवान की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करें। शनिवार मंगलवार को काफ़ी भीड़ रहती है, लमसम 2-3 हज़ार पब्लिक रहती है। जी जी। कितना सबको टाइम दे पाते हैं गुरु जी? जैसे ब्राह्मण है, 5-7 ब्राह्मण लगे हुए हैं, सारे ब्राह्मणों का अपना अपना सेवा है, सब अपने अपने कार्य को देख रहे हैं। बाकी शनि बाबा के दर्शन से सारे लोगों के कष्ट संकट कट रहे हैं। गुरु जी, ये भी देखते हैं काफ़ी भीड़ होने के बाद भी लेकिन सब लोग आपसे मिलके ही जाते हैं, मिलके ही जाते हैं। हाँ, सबको बराबर देते हैं। जी जी, करीब करीब कोई भी आता नहीं मरीज जो ये बोले कि हमें आज गुरु जी मिला ही मिले। जी, सुबह 6 बजे से यहाँ पर दरबार प्रारंभ हो जाता है, रात 10 बजे तक दरबार चलता रहता है। भगवान की कृपा सबके ऊपर हो रही है और वही अर्जी, वही कामना प्रभु से रहती है कि जो भी आपके इस दरबार में आवे सबको मनवांछित फल प्राप्त हो, सबको कष्ट संकट से मुक्ति प्राप्त हो, सबके घर में सुख शांति लक्ष्मी धन का वास हो, सबके घरों में पुत्र का जन्म हो, सब पुत्र का प्यार और उनकी कृपा आशीर्वाद से सबको सुख शांति बल बुद्धि विद्या विवेक पढ़ लिख कर के लोग आगे बढ़ें, संसारिक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। IAS बहुत सारे लोग यहाँ पर IAS भी बने। अभी तो अभी पुलिस वाली भर्ती में, टीचिंग वाली भर्ती में बिहार में यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को भगवान की कृपा से नौकरी यहाँ प्राप्त हुई, तो यहाँ नौकरी भी प्राप्त हो रही और बहुत सारा काम भी जो है हो रहा है। जो बच्चे अपना
नौकरी वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, आकर के बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। तो श्रद्धा से आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे? खाली हाथ नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से उनको मनवांछित फल प्राप्त हो रहा है। गुरु जी, जो आज हमारे माताएं बहनें भाई बंधु देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आप ऐसी चीज़ बता दीजिए जो घर पे बैठ के उनके कुछ दुख का निवारण हो जाए। जी, जैसे इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, बाबा का दर्शन भी सामने हो रहा है, सन्मुख हो रहा है, तो उनका स्मरण करें, ध्यान करें, अपने यहाँ सुबह शाम दीपक जलाएं, पूजा करें, कम से कम धूप अगरबत्ती ही भगवान को दिखा दें, अगल बगल पुष्प हो, पुष्प तोड़ करके भगवान को चढ़ाएं। जो भी जिनके घर में देवी देवता हों उनकी वो थोड़ा बहुत 2 मिनट समय दे करके सेवा पूजा करें। और आपके माध्यम से जैसे हर 15-20वें दिन सुंदर सुंदर जानकारियाँ आपके माध्यम से लोगों को प्राप्त हो रही, इस वीडियो को देखते रहें और भगवान की आराधना अपने घर पर बैठ करके जो भी उनके यहाँ शक्तियाँ हैं उनकी सेवा करते रहें। आप लोगों को हमारे चैनल पे गुरु जी की हर 10 दिन 15 दिन पे एक ऐसी जानकारी वीडियो बराबर आपको मिलती रहेगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ जुड़े रहें। गुरु जी आपको एक ऐसी जानकारी बताएंगे और सही जानकारी बताएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे आके प्रयोग करके देख लीजिए। अगर आपको झूठ लगे बातें तो हमारी, आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए, गुरु जी का आशीर्वाद लीजिए, मंदिर पे आइए, आप सब लोगों का लाभ निश्चित ही